बेगूसराय खगड़िया सीट से विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करने वाले एनडीए उम्मीदवार रजनीश कुमार ने बीजेपी जेडीयू के गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी को जेडीयू से अलग होने का आग्रह किया है। रजनीश कुमार ने कहा कि गठबंधन का समय चल रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में आत्मनिर्भर बना है, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी आत्मनिर्भर बनने के लिए अकेले चलने का काम करे। एनडीए में जदयू भी है। जदयू के अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार अपने भाई के लिए कर रहे थे। क्या ये जदयू के आलाकमान को पता नहीं था? हमने तो बताया था अपने पार्टी के माध्यम से और डायरेक्ट भी, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई स्टेप्स समय पर नहीं लिया गया। और आज पूरे बेगूसराय खगड़िया में इस बात की चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड ने साथ रह करके धोखा दिया और जिसके कारण एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। यद्यपि मैं हार की जिम्मेदारी में स्वयं लेता। और ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा इस वक्त जुड़े हमारे साथ न्यूज रूम से, सीधे चलेंगे हम। अशोक जी, बेगूसराय खगड़िया सीट से जिनकी हार हुई है उन्होंने साफ तौर पर हार के बाद का जो विचार है उससे अवगत कराया है पार्टी को और सीधे तौर पर अकेले चलने की बात करें, जेडीयू का साथ छोड़ने का सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव हुए थे और उसके चुनाव परिणाम जो है उसको लेकर के एनडीए गठबंधन में कहीं न कहीं दरार दिख रही है। हालांकि इस चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया था कि इस चुनाव परिणाम से वो भी हैरान हैं और कई ऐसे सीटें थी जिसके बारे में एनडीए को पूरा भरोसा था कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे ही, लेकिन परिणाम उसके ठीक उलट हुआ है। और अब चुनाव परिणाम के बाद जब हार की समीक्षा हो रही है तो एनडीए नेताओं के बोल भी अलग अलग दिख रहे हैं। बेगूसराय जिले से जो एनडीए के उम्मीदवार थे, खास करके बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश, जो 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके थे और तीसरी बार वो इस बार चुनाव मैदान में खड़े थे, वो बीजेपी के विधान परिषद में मुख्य सचेतक भी थे। लेकिन जो जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है तो उस चुनाव परिणाम को लेकर के रजनीश कुमार ने पहली दफ़ा मुंह खोला है और आज पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर और फिर बयान दिए हैं कि इस चुनाव में कहीं न कहीं भीतरघात हुआ है और जदयू ने उनको मदद नहीं की है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब चुनाव परिणाम आए और राजीव कुमार जो वहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार थे उनकी जो जीत हुई उसके बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे, तो रजनीश का कहना है कि कहीं न कहीं भीतरघात हुआ है। यही आरोप नीरज कुमार बबलू ने भी लगाया है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और उनकी पत्नी नूतन चुनाव लड़ रही थी सहरसा से और वह चुनाव हार गए हैं। तो उनका भी आरोप है कि कहीं न कहीं गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है इस चुनाव में और जिसका परिणाम यह हुआ कि एनडीए को जितनी सीटें आने चाहिए थी वो नहीं आ पाई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हार की समीक्षा के दौरान एनडीए नेता, खास करके बीजेपी नेताओं का जिस तरह से सुर बदला है, आने वाले दिनों में यह एनडीए गठबंधन के लिए एक संकट उत्पन्न कर सकता है। कारण अगर गठबंधन में विश्वास की कमी होगी तो इसका परिणाम आगे भी चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना है कि इन नेताओं के जो आरोप हैं उस आरोप को बीजेपी कितना गंभीरतापूर्वक लेती है और क्या एनडीए के गठबंधन के नेता इस पर बैठ करके कोई विचार विमर्श करते हैं, यह देखना बाकी है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि रजनीश कुमार ने जदयू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। जी चलिए, इस पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका।